मैं हूं आपकी खिदमत में आसिफ इनायत। जैसा कि पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है रावलपिंडी के कमिश्नर का बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं जब सुबह उठा, नमाज पढ़ने के बाद मेरे ज़मीर पर इतना बोझ था कि मैंने पहले ख़ुदकुशी का इरादा किया, ख़ुदकुशी करना चाहिए। पहले उन्होंने ख़ुदकुशी का इरादा, ख़ुदकुशी करना चाहिए, फिर तर्क कर दी कि क्यों ना ये बात लोगों के सामने रख दी जाए। फिर उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की, उन्होंने उल्टे ब्लेड से शेव की, बेहतरीन सूट पहना, पूरा अपना शबाब निकाल के तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि ज़मीर पर बोझ था, ज़मीर जागा और ज़मीर की दुहाई हुई। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप सब सुन चुके हैं, लेकिन नाज़रीन आप ये गौर फरमाएं कि उन्होंने अपने ज़मीर की नींद पूरी होने दी है। अभी हफ्ता 10 दिन रहते हैं कोई उसमें रिटायरमेंट में, तो ज़मीर जाग गया अमेरिका का वीज़ा लगवाने के बाद। फिर धांधली का एतराफ़ किया और ज़िम्मेदार साथ ठहराया जनाब चीफ जस्टिस साहब को, इलेक्शन कमिश्नर को। आर्मी की बड़ी तारीफ़ की, इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ की, जबकि चीफ जस्टिस साहब का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं, सिर्फ नाम ले दिया। बड़ी चालाकी से आर्मी के किरदार की, रोल की इसलिए तारीफ़ की कि एक तरफ चीफ जस्टिस साहब को वो इल्ज़ाम धर रहे हैं उन पर, और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ताकि कोई शैबा ऐसा हो जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे स्टेटमेंट दिलवाई है कि चलो भाई ये करो। ये बहुत चालाकी पर मबनी बयान है। और जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में किसी अभी तक मेरे दानश्वर जो भाई हैं, जो भी लोग इस हवाले से, जिन लोगों ने भी बात की है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक बात पर गौर नहीं किया कि 13 सीटें जो हैं वो कौमी असम्बली की हैं, जिन पर मौसूफ कहते हैं कि मैंने उनसे कहा और वो रो रहे थे कि ये लगाएं, और 50-50 हज़ार की मैंने लीड दिलवा दी उनके मुकाबले में जो 70-70 हज़ार की लीड से जीते थे। एक तो 50,000 की लीड से कोई शायद ही जीता हो, 8-10 हज़ार की लीड है जिनकी जीते हैं। कमोबेश 27 सीटें हैं जो सूबाई असम्बली की हैं, उन पर धांधली नहीं इसने करवाई। वो इसके जहन में नहीं रहा कि अगर तू कोई इल्ज़ाम किसी पे लगा ही रहा है, इकबाल, अगर तेरा ज़मीर जाग ही पड़ा है तो 27 सीटों के लिए भी ज़मीर को जगा दे कि उतना ज़मीर जो है उसको फालज हो गया है। मेरा ख्याल है ये फालज ज़दा ज़मीर है जो सूबाई असम्बलियों के लिए तो हरकत में नहीं आया और कौमी असम्बलियों की सीटों पर हरकत में आया है। इसकी बुनियाद ज़ाहिर है पीटीआई है। और एक ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपका पस मंज़र देखें, सरवेज़ मियाँ नवाज शरीफ को भरपूर जो उनकी वाकई हैसियत है कि जी वो विनर हैं, और दूसरी तरफ आहो बका का आलम है, ऐसी कि जैसे लगे कि जैसे अभी कोई नागहानी गुजर गई है, और हर लम्हा गुजरती रही सोशल मीडिया पर, पीटीआई पर। बानी पीटीआई के जितने भी हमायती थे, जिस भी बिल से निकले हैं, उन्होंने कहा जी हम मारेंगे। नाजरीन, मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर बानी पीटीआई को इनके आज़ाद जिनकी ये बैक कर रहे हैं, इनको टोटल जितनी सीटें हैं सारी की सारी दे दी जाती, तो इन्होंने फिर भी कहना था कि बहुत कोशिश हुई थी धांधली की, फिर भी हम जी मंजर आपको बताया। फिर इलेक्शन वाला दिन है नाजरीन, लाहौर की 14 सीटें हैं
और 40 के करीब लाहौर की सूबाई सीटें हैं। तो गोया लाहौर में 1,12,00,000 वोटर्स जो हैं, टोटल वोटर्स हैं, उनका टर्न आउट 42 और कहीं 50% है। और ऑलमोस्ट उन्होंने बताया कि 50% लोग जो हैं वो वोट कास्ट उन्होंने किया है। चले 42% भी हो, अगर तो 45 लाख, अगर तो किसी ने लाहौर की सड़कों पर, आजकल कोई बंदा पैदल नहीं जाता कहीं, लाहौर की सड़कों पर अगर तो 11 बजे से 10 बजे के बाद से लेकर या 9 बजे, अगर किसी ने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये 42 लाख लोग देखे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये एक जगह इकट्ठे होने थे, इनको बाइफरकेट कर लें, हर हल्का में कर लें। नाजरीन, आम दिनों से भी कहीं कम लोग मैंने सड़कों पे देखे। मेरा हल्का जो है वो तो 127 था, मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे की ड्राइव है मेरे घर से, तो मैं उस दिन 10 मिनट में पहुंचा। खाली सड़कें, शांत। मैं कहना ये चाहता हूं कि रिजल्ट में जो वोटों की तादाद बताई जा रही है उसको, और उस दिन जो इलेक्शन वाले दिन जितने लोग आपने सड़कों पे देखे या अपने पोलिंग बूथों पे देखे, उनका कंपैरिजन कर लें और एक रिकॉल कर लें अपनी मेमोरी को कि पिछले इलेक्शंस जितने भी आपने देखे हैं, क्या इतना सन्नाटा कभी देखा है जितना इस इलेक्शन पे था। पुलिस भी वेली बैठी हुई है, कोई कुछ नहीं था। और वो जो रवायती चलते हैं, देख गए तो फलानी चीज़ें, नथिंग। बहरहाल इलेक्शन हो गए, ये इलेक्शन डे है। और उसके बाद जब 93 सीटें सुन ली या 92 बानी पीटीआई ने, तो शोर मचा दिया कि जनाब अब इनके लिए तो हैरानकुन था। जब ये जीत गए इतनी सीटें, तो उसके बाद एक नया दरवाज़ा झूठ का खोला कि जनाब हमारी 80 कोई 70 सीटें हैं, गोया दूसरों की सीट ही कोई नहीं। ये झूठ कभी बंद नहीं होगा। ऐसी कोई बद्दुआ लगी है मुल्क को कौम की माशरत दफन करके रख दी गई। कोई शर्म हया नहीं, जो मर्जी किसी को कहते फिरें। अब एक और बड़ी काबिल गौर बात है नाजरीन, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जितने शौरी तौर पर, पार्टी के अंदर भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, शौरी तौर पर जितने भी एमएनए के कैंडिडेट थे वो सब के सब, या मोस्टली उनको शिकस्त हुई है, दूसरों को नहीं हुई। और चंद एक ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स थी कि ये जीते हुए हैं, उनमें से भी गए। अब चूंकि डिक्लेयर हो चुके हैं जिन्होंने जीतना था और जिन्होंने हारना था, उनका भी आ चुका है रिज़ल्ट। अब अगले मंजरनामे में मुल्क जमहूरी एतबार से दाखिल हो रहा है, वो है हुकूमत साजी का। हुकूमत साजी में वफाक में काफ़ी उलझाव और परेशानियां हैं, लेकिन आज सुना है कि कोई समझौता हो गया है जिस पर मुल्क की बका के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी और इदारे ये हुकूमत तश्कील दे रहे हैं। इदारे मैंने इसलिए कहा कि ज़ाहिर है सब के स्टेक होते हैं मुल्क में। हमारे मुल्क को 3 तरफ से दुश्मन ने घेरा हुआ है, मुल्क के अंदर दहशतगर्द हैं, तो मुल्क दूसरे इंतखाबात का फौरी तौर पर मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैशियत के लिए, इकॉनमी के लिए, अमन व अमान के लिए, रोटी रोज़ी रोज़गार के लिए ज़रूरी है कि कोई सेटअप बनाया जाए और आगे बढ़ा जाए। अब ज़रा गौर फरमाइए कि अगर लेजिस्लेशन के लिए अगर पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं एक ऐसा माइंड सेट
जिसको ना ज़ुबान ना किरदार किसी चीज़ की, ना अगले की ना अपनी इज्जत की कोई परवाह है, वो पॉलिसीज़ बनाएगा, वो कानून साजी करेगा, वो मुल्क को रन करेगा, वो दुनिया में पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन करवाएगा। तो ये वतन अजीज़ के लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लियाकत चट्टा सूबाई सीटें बतानी भूल गए, क्योंकि उनकी तवज्जो मरकज़ की तरफ थी, उनकी तवज्जो पीटीआई बानी के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ थी, और उनका टारगेट जो था वो चीफ जस्टिस साहब की ज़ात थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और आर्मी की तो तारीफ़ की उसने, इसलिए की कि ये तासर हो सके कि देखा ये इस्टेब्लिशमेंट ने इससे स्टेटमेंट दिलवाई है। और ये डबल बैरल चट्टा मुल्क पर ही कुछ रहम कर लेता। अभी मैं बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ मौलाना कहलाते हैं अपने आप को और दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं, ये मजाक है कि नहीं। और कहीं भी ना पीर पघाड़ा साहब ने ना मौलाना फजलुर रहमान ने कहीं कोई दरख्वास्त नहीं दी, कहीं कोई सबूत नहीं दिया कि उनके साथ धांधली हुई है। और यही हालात पंजाब में हैं पीटीआई के। और ये झूठ को क्या बात है, मैं कहता हूँ, मैं दाद देता हूँ। और एक एंकर की बात सुने, वो पेपर निकाल लेता है एक और शुरू हो जाता है, और उसने कहा चट्टा मैं आपको सलूट करता हूँ। तो सलूट कौन सा चट्टों को अब कर रहे हो, पुराने सलूट मारने वाले आदमी हो तुम। मुल्क के लिए सोचो, अपनी रेटिंग का ना सोचो। नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए दुआ करें, क्योंकि एक ऐसा खन्नास दाखिल हो गया है जो मुल्क की बर्बादी के लिए एंटी पाकिस्तान कुव्वतों का एजेंडा लेकर हमारे मुल्क में लोगों के जहनों में सरायत कर गया। और उसमें कोई तफरीक नहीं है, ना उम्र की ना करैक्टर की। कोई सोमो सलाद का पाबंद है, कोई अदरवाइज है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मुल्क आगे बढ़ेगा, चलेगा। मुल्क को पीछे धकेलने वालों को शिकस्त होगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम प्रॉस्पर ज़रूर होंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में।